नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गिफ्ट शॉप ये है मोटी कमाई कराने वाला बिजनेस आइडिया। साल भर रहती है डिमांड। भले ही कोई त्यौहार हो या शादी हो या जन्मदिन हो, लोग अपने चाहने वालों को गिफ्ट देते हैं, यानी हर वक्त इसकी डिमांड रहती है। इससे आप छोटे या बड़े लेवल पर आपके इलाके की ज़रूरत के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। भारत में तमाम त्योहारों के मौके पर लोगों को गिफ्ट देने की परंपरा है। भले ही वह होली, दिवाली हो या किसी का जन्मदिन हो या फिर किसी की शादी हो, आजकल तो लोग बिना किसी खास दिन के भी लोगों को तोहफे देने लगे हैं। कई बार सिर्फ किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो तोहफे दे दिए जाते हैं। जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जा रही है, वैसे वैसे गिफ्ट की परंपरा बढ़ती जा रही है। ऐसे में गिफ्ट का बिजनेस एक शानदार आइडिया साबित हो सकता है, जो आपकी मोटी कमाई कराएगा। क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं गिफ्ट में? इस सवाल का जवाब भी एक सवाल ही है। आप ही सोचिए कि गिफ्ट में क्या क्या नहीं दिया जा सकता। जिनके पास पैसे कम होते हैं वह सस्ते गिफ्ट देते हैं, जो अमीर होते हैं वह महंगे गिफ्ट देते हैं। फिर भी आप गिफ्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो खिलौने, सीनरी, सजावट की चीज़ें, फ़ोटो फ्रेम, पेन, क्राफ्ट आदि को रख सकते हैं। देखा जाए तो आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज बना सकते हैं। किन किन चीज़ों की होगी ज़रूरत? गिफ्ट का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक मार्केट रिसर्च करनी होगी। ये देखना होगा कि आपके टारगेट कस्टमर्स के पास कितना पैसा है। अगर वह मिडिल क्लास से है या लोअर मिडिल क्लास से है तो आपको सस्ते सामान रखने होंगे। अगर वह अपर मिडिल क्लास से है तो आप महंगे सामान रख सकते हैं। वही आप चाहें तो दोनों कैटेगरी के कुछ कुछ सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको गिफ्ट पैक करने वाले रैपर, रिबन, स्टिकर और बैग्स की ज़रूरत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गिफ्ट को सुंदर से पैक करके अच्छे से पैकेट में किसी को देने से गिफ्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है। ऐसा और बढ़ सकती है कमाई। इस बिजनेस में आप उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं। आजकल लोग पर्यावरण के बारे में भी खूब सोचते हैं। ऐसे में आप चाहें तो गमले समेत घर के अंदर रखे जाने वाले छोटे छोटे पौधे भी गिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको उनकी पैकेजिंग पर खास ध्यान देना होगा ताकि उससे देखते ही लोग उससे खरीदना चाहें। इतना ही नहीं, आप चाहें तो गिफ्ट को कस्टमाइज तरीके से बनाने का विकल्प भी ग्राहकों को दे सकते हैं। साथ ही गिफ्ट की डिलीवरी की सुविधा भी दे सकते हैं, जिसके लिए आप अतिरिक्त चार्ज लेकर कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गिफ्ट डिलीवरी ग्राहक की तरह से दिए गए वक्त के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिससे डिलीवरी पर आपकी तगड़ी कमाई होगी। अक्सर लोग अपने चहेतों को रात 12 बजे उनके जन्मदिन के लिए गिफ्ट या केक भिजवाना चाहते हैं। आपके लिए डिलीवरी की सेवा भी एक शानदार बिजनेस जैसा हो सकता है। कितनी लागत, कितना मुनाफा? लागत के नाम पर सबसे पहले तो आपको दुकान का किराया, बिजली बिल, अगर किसी को काम पर करने के लिए रखा है तो उसकी सैलरी आदि पर खर्च करना होगा। इसके अलावा आप जो भी गिफ्ट आइटम खरीदते हैं उस पर पैसे खर्च करने होंगे।
इस बिजनेस में आपको यह ध्यान रखना होगा कि हर आइटम पर करीब 50 से 60% का मुनाफा हो, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट आइटम ऐसे भी होंगे जो शायद ही कोई खरीदे। धीरे धीरे कुछ सालों में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि लोग किस किस तरह के सामान खरीदते हैं। बता दें कि आप गिफ्ट शॉप में कई ऐसे भी सामान रख सकते हैं जिन्हें लोग खुद के लिए खरीदते हैं। सजावट के बहुत सारे सामान लोग गिफ्ट देने के अलावा अपने खुद के लिए भी खरीदते हैं। दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।